की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा बाघ बहुत ही जालिम और निर्दयी था। उसे अपने जानवरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो उन्हें गुलाम की तरह रखता था। वो जब चाहे तब उनसे काम करवाता और अगर किसी से कुछ गलती हो गई तो वो उनकी जान ले लेता था। एक दिन बाघ लोमड़ी बुलाकर कहता है, आज मुझे सुअर का मांस खाने का मन कर रहा है। जल्दी से मेरे लिए सुअर को ढूंढ कर लाओ। अगर देरी हुई तो खैर नहीं, समझी? चल जा यहाँ से। ये सुनकर लोमड़ी से निकलती है। लोमड़ी सुअर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है। वो सुअर का मांस ढूंढने में असफल होती है। जब ये बात को पता चलती है तो वो गुस्से से लोमड़ी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख सारे जानवर डर जाते हैं। अगर किसी ने मेरे कहे काम को अंजाम नहीं दिया तो उसका भी यही हाल होगा। यूं बाघ ना तो बच्चों को छोड़ रहा था और ना ही बड़ों को। उसकी हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन बाघ जंगल में घूम रहा था, जिसे देख सारे जानवर डर के मारे छिपने लगते हैं। वो एक दूसरे कहते हैं, अरे हाथी बहन, इस राक्षस को भी यही वक्त मिला क्या जंगल में घूमने का? अगर हम इसकी नजर में पड़ गए तो हमारी खैर नहीं। हाँ सही कहा, इस राक्षस की वजह से जंगल में जीना ही मुश्किल हो गया है। यूं वो छुपकर बातें कर रहे थे कि दूसरी ओर बाघ, अरे ये सारे जानवर कहाँ मर गए? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? एक बार ये मेरे हाथ लग जाए तो इनकी खैर नहीं। यूं वो घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक हिरन के बच्चे पर पड़ती है जो घास चर रहा था। उसे देखकर, अरे वाह, हिरन का बच्चा! इसका मांस तो बड़ा ही नर्म और मुलायम होगा। इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं वो उस बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि हिरन वहां आ जाती है और वो बाघ को रोकते हुए कहती है, महाराज रहम कीजिए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, कृपा करके उसे छोड़ दीजिए। अरे ओ हिरन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तू जानती है ना कि जब मेरी नजर किसी पर पड़ती है तो उसे मेरा शिकार बनना ही पड़ता है। महाराज आप चाहो तो मेरा शिकार कर लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाघ इतना जालिम था कि वो दोनों माँ और बच्चे का शिकार कर लेता है। ये देख हाथी और खरगोश उदास हो जाते हैं। यूं कई जानवर तो जंगल छोड़ गए थे और कुछ बचे हुए थे। उनके दिन ऐसे ही डर और दहशत में गुजर रहे थे। एक दिन उस जंगल में एक शेर आता है जिसका अपना कोई नहीं था। वो बहुत ही ताकतवर और शांत स्वभाव का था। शेर जंगल में नया था। वो जंगल को देखकर सोचता है, अरे ये जंगल क्यों इतना अजीब है? यहाँ तो कोई जानवर दिखाई भी नहीं दे रहा है। आखिर क्या बात है? यूं शेर अपने ही ख्यालों में जा रहा था कि वो एक गड्ढे को अनदेखा कर उसमें गिर जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, अरे कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। शेर की आवाज सुन उधर से गुजर रहा बाघ वहां आता है। शेर बाघ को देखकर, देखो, प्लीज मेरी मदद करो और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। अरे मैं जंगल का राजा हूँ। मैं अपना कीमती वक्त ऐसे आलतू फालतू कामों में नहीं लगाता, समझा? अब गिरा है तो खुद ही ऊपर आ, नहीं तो उसी में मर। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। शेर मदद के लिए चिल्लाता रहता है कि तभी शेर की आवाज सुन उधर से गुजर रहे हाथी, बंदर और खरगोश वहां आ जाते हैं। बंदर भागता हुआ जाकर रस्सी लाता है और हाथी उस रस्सी की मदद से शेर को बाहर निकालती है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं इस गड्ढे से बाहर निकल पाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे ये जंगल क्यों इतना वीरान है? बाकी के जानवर कहाँ है? हाथी शेर को जंगल का हाल सुनाती है। अरे कितना बेरहम है राजा। वो राजा है या राक्षस? यूं वो बातें करके वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बाघ जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में हाथी और खरगोश दिखाई देते हैं। खरगोश घायल था। अरे तुम दोनों अंधे हो गए क्या? दिखाई नहीं देता कि मैं आ रहा हूँ? क्षमा करें महाराज, गलती हो गई। वो खरगोश घायल है, वो चल ही नहीं पा रहा है। तो क्या मैं उसकी सेवा करूं? चलो हटाओ इस कचरे को यहाँ से। यूं बाघ खरगोश को अपने पैरों से उड़ा देता है।
खरगोश दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है कि तभी वहाँ शेर आता है। अरे कैसा राजा है तू जो अपने ही जानवरों को यूं परेशान कर रहा है। इससे तुझे क्या, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो करूँगा। तू होता कौन है मुझे नसीहत देने वाला। देखो, अपनी ताकत का इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं है। अरे बस बहुत हो गया, तू जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन तुझे सीधा करके ही जाऊंगा। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। बाघ शेर के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो मारा जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और शेर को ही जंगल का राजा बना देते हैं।